Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of relative atomic mass and atomic mass unit till test questions 1.3. Okay. What is relative atomic mass? Relative atomic mass को हम रिप्रेजेंट करते हैं AR के साथ. Atomic mass, relative atomic mass. ठीक है. Relative the average mass of an atom of an element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope is called relative atomic mass. अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे relative atomic mass का कॉन्सेप्ट हम क्यों लेके आए हैं? क्योंकि जो mass of an atom है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. एटम का साइज़ जो है वो इतना कम होता है कि इसको हम प्रैक्टिकली जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते. ठीक है कि हमारे पास इस तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो नहीं है जो है वो नहीं है जिससे हम इसके जो मैस है एटम का मैस जो है उसको क्या कर सकें जो है वो डिटरमिन कर सकें, फाइंड आउट कर सकें. तो यहाँ पे हमारे पास सर्टन इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम यूज़ करते हैं जो वो इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करते हैं वो हमें कंपेयर करके देते हैं. कंपेयर किससे करके देते हैं? कार्बन को हमने एक सेट पॉइंट ले लिया है कार्बन 12 आइसोटोप का क्या मतलब है कि कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. उनमें से जो एक कार्बन 12 है, 13 है, 14 है. अब उस कार्बन में से जो उसके 12 फॉर्म है आइसोटॉप, ये आप पिछली प्रीवियस क्लास में भी साइंस ऑक्सफोर्ड साइंस में पढ़ के आए हुए हैं कि जो कार्बन 12 आइसोटॉप है उसको हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं. ठीक है, तो उससे हम कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका मैस जो होता है एवरेज मैस वो फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे द एवरेज मैस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस किसके इक्वल होता है? द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का एक एटम जिसका आप जो है वो मैस एटॉमिक मैस फाइंड आउट करना चाहते हो तो एवरेज जो एटॉमिक मैस होता है उसको जब हम डिवाइड करते हैं उसकी जब हम रेशियो निकालते हैं किसके साथ? 1/12 ऑफ मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, यानी आपके पास कार्बन 12 का एक यूनिट से कार्बन यानी एक एटम ऑफ जो कार्बन है आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि वन एटम ऑफ जो कार्बन है उसके अंदर जो है वो उसके कितने जो है पार्ट्स हैं? 12 हैं. ठीक है, और उसका जो वन यूनिट है उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो. 12 में से वन यूनिट के साथ आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, द एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मैस. अब एग्जांपल हम क्या करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज़ 12 एटॉमिक मैस यूनिट. AMU इज़ एटॉमिक मैस यूनिट. अब आइसोटॉप यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है. आइसोटॉप आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. द एटम ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मैस नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो ये एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं. जिस तरह मैंने अभी आपको बात की कि कार्बन जो है कार्बन के डिफरेंट एटम्स होते हैं. ठीक है, एलिमेंट कार्बन एलिमेंट है, इसके डिफरेंट एटम्स होते हैं, उनकी यानी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. किसी में न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उनमें मैस नंबर बता रहा है, नंबर एटॉमिक नंबर सेम का क्या मतलब है कि उसका जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो सेम है. नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसके अंदर भी आते हैं. ठीक है, लेकिन डिफरेंट फिर क्या चीज़ कर रही है उसको? न्यूट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होते हैं एटम्स के अंदर सेम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो कार्बन का जो आइसोटोप 12 है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए. जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि 1 kg जो है वो इतना ही मैस होता है. ठीक है, यानी आपने जब वेट हम करते हैं वेट, तो हमें क्या पता है कि ये 1 kg का ये जो बाट हम यूज़ करते हैं ये 1 kg का है, ये 2 kg का है. ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो एक हमारे पास एक हम इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज एक इंस्टीट्यूट है, उसमें ये स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया फॉलो करती है. ठीक है, तो इसी तरह से एलिमेंट्स के भी मैसेज फाइंड आउट करने के लिए हमने कार्बन को एक सेट पॉइंट्स कर लिया है कि कार्बन के एक एटम से ही आपने कंपेयर करना
करना है बाकी सारे जितने भी मैसेज हैं, तो आपको उसका एक एवरेज मैथ फाइंड आउट हो जाएगा, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मैथ कहते हैं। ठीक है, so representation of atomic mass as relative atomic mass. The mass of an atom is too small to be determined practically. However, certain instruments such as mass spectrometer, ये जो है हम इसको यूज़ करते हैं, enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to the that of carbon 12 elements. This ratio is known as relative atomic mass of the elements. ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस इज़ बेस्ड ऑन कार्बन 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी आपने स्टैंडर्ड किससे सेट किया है, कार्बन 12 को। द मैस ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन इज़ 12। एक कार्बन का जो एटम का मैस है वो कितना है, 12 है, तो 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर एटॉमिक मैसेज अदर एलिमेंट्स विद कार्बन 12 दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ दोज एलिमेंट्स। समझ आ गई है कि आपने कार्बन को सेट पॉइंट रखा है। ठीक है, 1/12 का मतलब है कि अगर कार्बन के मैस जो होता है, एक एटम का मैस 12 है, कार्बन के एक एटम का मैस 12 है, तो 1/12 का मतलब है कि उसका एक पार्ट जो है उसको उसके साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना है बाकी सबके मैसेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस। ओके, अब इसका यूनिट क्या है, जिस तरह से हम कहते हैं कि वेट का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, इसी तरह से यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट, AMU। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैस इज कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट। ये अब इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है बच्चे जो है वो इसको बड़ा जो है ये चीज़ लिख के उसको कह देते हैं कि जब यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस इज कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट, तो ये क्वेश्चन जो होता है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज़ 1/12 द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, यानी उसका यूनिट का मतलब 1 का मतलब क्या है कि उसका एक यूनिट है, तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज़ 1/12 ऑफ द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। द एटॉमिक मैस यूनिट इज एब्रीवेटेड AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। ऑन एटॉमिक मैस स्केल द एटॉमिक मैसेज ऑफ कार्बन इज टेकन एज 12 AMU। ठीक है, एटॉमिक मैस का जो स्केल है उसके ऊपर जो कार्बन का एटॉमिक मैस है वो कितना है, 12 है। तो 1 AMU हम क्या कहते हैं, इक्वल होता है 1/12 मैस ऑफ कार्बन 12 एटम, और 1 AMU जब उसको आप फाइंड आउट करते हो तो आपके पास इसका आंसर मतलब कैलकुलेट जब हम इसे करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, यानी ये आपने याद करना है कि 1 AMU है वो इक्वल होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। सॉरी। ओके, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब उनके एटॉमिक मैसेज आपके यहाँ पे गिवन है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है इन AMU, अगर आप इसको देखें प्रोटॉन का मैस जब आपने कार्बन 12 से उसको कंपेयर करके वो फाइंड आउट किया तो वो क्या है 1.0073 AMU एटॉमिक मैस यूनिट, और ग्राम में इसकी वैल्यू क्या है 1.672 × 10⁻⁻24। And the mass of a neutron is 1.0087 AMU, and in gram it is 1.674 × 10⁻24, and mass of an electron is 5.486 × 10⁻4 AMU, and and in gram its value is, this is 5.486 × 10⁻⁻4 AMU, और in gram its value is 9.106 × 10⁻⁻28 gram. Okay, you have to learn this topic because the definition of relative atomic mass is important as a short question in board exam. You have to learn it, relative atomic mass and atomic mass unit with example. Okay, now we will discuss the test yourself 1.3. The first question is how many AMU 1 gram of a substance has. ठीक है, अब क्वेश्चन समझें पहले कि पहले हमने क्या डिस्कस किया। पीछे हमने डिस्कस किया कि 1 AMU के अंदर इतने ग्राम होते हैं।
अब वो कह रहे हैं कि 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप ये देखें कि आपने पीछे ये हमने पढ़ा हुआ है कि 1 AMU इक्वल होता है इतने ग्राम के। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 AMU के अंदर 1 ग्राम के अंदर कितने AMU है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आपने पीछे ये पढ़ा है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्योंकि हमने ग्राम के अंदर AMU फाइंड करना है तो ग्राम को इधर ले आए। ठीक है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 AMU। और अब क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल है। तो 1 ग्राम अगर आपने यहाँ पे फाइंड करना है तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे ये चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 1 ग्राम यहाँ पे रह जाएगा। ये जब इधर चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 बाई ये क्या हो जाएगा 1/1.66 × 10⁻24 AMU। अब जब कैलकुलेटर से आपने इसको कैलकुलेट करना है कि 1 को डिवाइड करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू आती है एंड 6.02 × 10⁻23 AMU। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक मास यूनिट SI यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास। ओके, AMU जो है क्या ये SI यूनिट है एटॉमिक मास का। तो SI यूनिट फॉर द, अगर हम वैसे ओवरऑल अगर हम मास ऑफ अ सब्सटेंस का सब्सटेंस कोई भी है उसका यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं, तो वो क्या है, किलोग्राम है, kg है। किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड करने के लिए जो यूनिट है SI यूनिट वो क्या है, kg है। तो एटम का साइज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो उसको हम kg में मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको मेजर करने के लिए एटॉमिक मास को जो है उसको उसका यूनिट जो है एटॉमिक मास का यूनिट जो है यहाँ पे SI यूनिट एज अ सेट करेंगे। 1 AMU इज़ इक्वल टू, और वो किसके इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻24। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है कि अगर आप पीछे से अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व करना आसान है। तो रिलेशनशिप आपके सामने है कि A इज़ इक्वल टू Z + N, ये इनमें रिलेशनशिप है। रिलेटिव एटॉमिक मास को आपने जो है वो क्या करना है, डिफ़ाइन करना है विद, और साथ एग्जांपल ज़रूर मेंशन करें। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 एटॉमिक मास यूनिट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों डिफ़ाइन करते हैं एटॉमिक मास को। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं, वो कह रहे हैं कि द मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमिन्ड प्रैक्टिकली, हाउएवर इट इज़ डिटरमिन्ड रिलेटिव टू कार्बन 12। रिलेटिव टू कार्बन 12 यानी हमने क्योंकि कंपेयर करना होता है कार्बन 12 के साथ, इसलिए हम एटॉमिक मास को फिर क्या लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, दैट्स वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। साथ साथ जो है आपने इनके MCQs 5 MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर जो है वो बना लिया करें टॉपिक्स में से। आपके लिए टॉपिक समझना इजी हो जाता है, लर्न करना इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच।